हेडिंग डालिए निर्देशांक ज्यामिति, नया चैप्टर ने निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति देखो, डेफिनेशन ऐसे ही पता चल जाएगा। निर्देश प्लस अंक, निर्देशांक ज्यामिति मतलब निर्देश प्लस अंक। निर्देशांक ज्यामिति मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि ज्यामिति है, लेकिन इसमें निर्देश प्लस अंक दोनों होगा। निर्देश मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ नंबर भी होगा, डायरेक्शन में नंबर भी। और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना कि निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, ये कहते हैं, वो सब अपना देखते रहना, वो सब फालतू चीज़ है। मेन ध्यान देना है कि हाँ भाई, इसमें निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है। तो निर्देश प्लस अंक, तो ऐसे तो 12th में या 11th में पढ़ोगे तो 3 को मिलेगा। ये वाला है एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और एगो बाहर की तरफ जो होता है ना, वो होता है जेड एक्सिस, लेकिन वो तुमको पढ़ने नहीं है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एगो, और जैसे घर और बनता है चौकोर, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और मान लो खड़ा है तो 3 एक्सिस। यहाँ वो सब नहीं जाना, यहाँ दुई एगो आपको जाना है। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष। जो इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान देना, ज़्यादा इन्होंने बहस नहीं करना। एक्स अक्ष को ही हम लोग बोलते हैं भुज, और वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि। कोटि पता नहीं हर्षिकार या दुर्घिकार होता है। और जहाँ दोनों एक दूसरे को काटता है, इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। आई जो पूरा के पूरा दिखाई दे रहा है, पूरा के पूरा कहलाता है कार्तीय तल। और कार्तीय तल को इन निर्देशांक अक्ष के द्वारा 4 हिस्सा में बांट दिया गया। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे पर लंबवत है, ये दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे पर, तो 2 रेखाएं परस्पर एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, तो उन दोनों रेखाओं को कहते हैं निर्देशांक अक्ष। लिख लो लिख लो लिखो लिखो। निर्देशांक ज्यामिति सबसे पहले लिखिए, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति कह सकते हो कि ज्यामिति की ऐसी उपशाखा ज्यामिति की ऐसी उपशाखा जिसके अंतर्गत अंक सहित, या ज़्यादा अच्छा अगर बोलो तो कह सकते हो संख्यात्मक मान के सहित ज्यामिति की ऐसी उपशाखा जिसके अंतर्गत संख्यात्मक मान के सहित, या कहो अंक के सहित, दिशाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ लिख दिए निर्देश माने डायरेक्शन, और अंक माने तो खैर अंक नंबर समझ लो। ऐसे अंक माने डिजिट्स होता है, यहाँ डिजिट्स नहीं बोलेंगे,
यहाँ अंक का मतलब अंक यहाँ ये दर्शा रहा है कि अंक से आप संख्या में कन्वर्ट कीजिए। मतलब ज्यामिति की ऐसी उप शाखा जिसके अंतर्गत अंक सहित या कहो संख्यात्मक मान के सहित दिशाओं का यही है पूरा। इसमें 3D में हम लोग यही पढ़वे करते हैं, डायरेक्शन, दिशा। फिर इसमें ऐसा भी होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालते हैं आगे जाके, लेकिन अभी फिलहाल इतने। अब निर्देशांक ज्यामिति में लिखिए निर्देशांक अक्ष। निर्देशांक अक्ष, अच्छा इंग्लिश तो बोलबे नहीं किए, कम से कम टर्म तो इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कम से कम इतना तो मालूम हो। वैसे ही बोलेगी निर्देशांक अक्ष को क्या कहते हैं। अगर हम बता रहे हैं कि निर्देशांक अक्ष, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट लिखिए क्या होता है निर्देशांक अक्ष। यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं, यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद नहीं लिखे आता है तो लिख दो कि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को लंबवत काटती, तो उन दोनों रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। क्या लिखें बोलिए एक बार। यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं, या कहो कि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, तो उन दोनों रेखाओं को निर्देशांक कक्ष न अक्ष, यहाँ लिखल भी निर्देशांक अक्ष, एक्सिस। निर्देशांक अक्ष ऐसे तो 3 गो है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और, लेकिन तुम लोग को 9वां 10वां जो पढ़ना हो 2 गो, एक्स एक्सिस और, क्योंकि हम 2 गो के नाम लिए। अभी हम बोले यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को लंबवत, तो उन दोनों को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। नीचे लिख लेंगे निर्देशांक अक्ष। निर्देशांक अक्ष लिखें निर्देशांक अक्ष। और ऐसे तो 3 गो है, लेकिन आप 2 ही गो लिखो ना भाई, 3 गो काहे बार बार लिखोगे। एगो लिख लो एक्स अक्ष और एक तरफ लिख लो वाई अक्ष। एक्स अक्ष के नीचे लिख दो भुज और वाई अक्ष के नीचे लिख दो कोटि। 2 बार हो गया, एक तो डायग्राम में भी और एक बार ऐसे लिख भी लिए। निर्देशांक अक्ष 2 तरह के हो गए, या कहो कि निर्देशांक अक्ष हमको जो पढ़ना हो 2 गो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। होने के तो जेड एक्सिस भी है, लेकिन जेड हम नहीं पढ़ेंगे, हम 2 ही गो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि पता नहीं, भुज को एब्सिसा शायद कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या है को भी नहीं मालूम है। एब्सिसा और कोटि कोऑर्डिनेट, तो इंग्लिश में आप देख लीजिएगा किताब से भी। भुज और कोटि हो गया। फिर से एक बात, निर्देशांक अक्ष किसे कहते हैं? जब 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 दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करती है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर लंबवत, यहाँ पर ये वाला कौन सा एक्सिस हो गया और ये वाला जेड नहीं है, ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला एक और है जेड एक्सिस, लेकिन वो नहीं पढ़ना है। तो ये एक्स एक्सिस और ऐसे तो फिर 12th क्लास में या 11th क्लास में कोई रूल नहीं है, लेकिन 9th 10th में ही पढ़ाते हैं कि जो पढ़ा हुआ है और जो खड़ा है
जो पड़ा है एक्स एक्सिस, जो खड़ा है पड़ा है तो एक्स एक्सिस, खड़ा है तो ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं कि जो पड़ल है वही एक्स है, ऐसा कहीं कुछ लिखित नहीं है कि जो पड़ा हुआ है वही एक्स है। हम चाहें तो एक्स इसको मान ले और वाई, तो जो खड़ा है उसको एक्स मान ले और इसको वाई मान ले और कोई नहीं रोकेगा, और अगर रोकेगा तो हमारा टोक देंगे धर के। ऐसा होता नहीं है। लेकिन 9th-10th में जो चलते आ रहा है परंपरा, सब टीचर पढ़ा रहे हैं और है भी लिखल भाई, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं। 3 गो एक्सिस होता है, एक्स वाई और जैसे ये 2 गो हो गया, और एगो और सोचो कैसे होगा, कैसे ऊपर नीचे, ये आगे पीछे नहीं एगो ऊपर नीचे, तो किसी को भी कोई भी एक्सिस मानो, लेकिन लिखल है किताब में कि चलो भाई वाला एक्स अक्ष, तो हम रट्टा मार लेते ही वाला एक्स अक्ष। ऐसे अभी 9वां-10वां में यही बोलेंगे कि कौन से अक्ष है और ये कौन से अक्ष है, लेकिन ऐसा कोई लिखित कहीं नहीं है हायर क्लास में किसी को एक्स मानो। सीधा सीधी दोनों एक दूसरे पर लंबवत है ना, तो किसी को एक्स मान लो तो दूसरा फिर अपने आप वाई हो जाएगा। लेकिन हम मानते हैं जो पड़ा हुआ है, जो खड़ा हुआ है, आने का तब मतलब जो पड़ल है उसको बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष को ही हम लोग बोलते हैं या भुजाक्ष भी कहते हैं, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। और जहाँ दोनों एक दूसरे को काटता है, राइट डाउन, मूल बिंदु क्या है लिखा है, लिखो मूल बिंदु क्या है। लिखो निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक अक्ष जिस बिंदु पर, निर्देशांक अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, निर्देशांक अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, निर्देशांक अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को, निर्देशांक अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को, या तो ऐसे भी लिख सकते थे काटती के अलावा हम प्रतिच्छेद, निर्देशांक अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को, उस बिंदु को, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। बोलो क्या लिखे मूल बिंदु, निर्देशांक अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। निर्देशांक अक्ष किसे कहते हैं, यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को लंबवत काटती हैं तो उन दोनों रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं, और जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को, अब आता है कार्तीय तल। लिखिए कार्तीय तल, लिखे होंगे कहीं बोर्ड पे लिखा है, देखो कार्तीय तल, इंग्लिश में कार्टेशियन प्लेन। ऐसा हम इंग्लिश में पढ़ा नहीं रहे, हिंदी में, तो हिंदी में लिखिए कार्तीय तल। इंग्लिश ज़्यादा है तो किताब उठाइए, किताब से मदद लीजिए और कार्तीय तल का इंग्लिश ढूंढ लीजिए, कार्टेशियन प्लेन। कार्तीय तल क्या होता है, लिखो जिस तल पर, जिस तल पर, तल मतलब समतल, जैसे अभी के हिसाब से अगर देखो तो ये बोर्ड, ये बोर्ड, ये बोर्ड ही वह तल है जिस पर हम 2 गो निर्देशांक अक्ष, तो जिस तल पर निर्देशांक अक्ष खींचा जाता है उसी तल को हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। तो लिखेंगे जिस तल पर, क्या बोल रहे थे, हाँ जिस तल पर, जिस तल पर निर्देशांक अक्ष, जिस तल पर निर्देशांक अक्ष खींचा जाता है, जिस तल पर निर्देशांक अक्ष खींचा जाता है उसी तल को, उसी तल को कार्तीय तल कहते हैं। जिस तल पर निर्देशांक अक्ष खींचा जाता है उसी तल को कार्तीय तल कहते हैं, कार्तीय। अब अगला आता है चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए चतुर्थांश,
राइट डाउन चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है? तो कह सकते हैं कि निर्देशांक अक्षों के द्वारा 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 कार्तीय तल को कार्तीय तल को कार्तीय तल को निर्देशांक अक्ष के द्वारा या अक्षों के द्वारा कार्तीय तल को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है या 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। इन्हीं प्रत्येक हिस्से को या इन्हीं प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। क्या लिखे हो जरा एक बार मिला लो। निर्देशांक अक्षों के द्वारा कार्तीय तल को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। इन्हीं प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। फिर से एक बार समझो, ये दोनों रेखा एगो वाई एक्सिस और एगो, तो कह सकते हैं कि यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं तो उन दोनों रेखाओं को निर्देशांक, और जिस बिंदु पर वो दोनों एक दूसरे को काटती है वह बिंदु, आई पूरा के पूरा जो बोर्ड है वो तो कार्तीय तल हो गया। अब एगो निर्देशांक अक्ष और एगो निर्देशांक अक्ष, ये वाला कौन सा अक्ष है, ये वाला कौन से अक्ष है, तो एक्स अक्ष और ये वाला वाई अक्ष। इन दोनों निर्देशांक अक्षों के द्वारा पूरा के पूरा कार्तीय तल कई हिस्सा में बटा, पहला, दूसरा, तीसरा और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और इन्हीं प्रत्येक हिस्से को चतुर्थांश या पाद कहते हैं। इसको बोलते हैं प्रथम पाद, इसको बोलते हैं द्वितीय पाद, इसको बोलते हैं तृतीय पाद, इसको चतुर्थ पाद। या तो फिर ऐसे भी कह सकते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला। तो ये सब चाहो तो बाद में बना लेना, या बनाइए लो, बना लो, बनाओ। रुकते हैं 1 मिनट, 1-2 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी बनाइए। जल्दी उसको छापो। हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर ध्यान से देखें ना, प्रथम चतुर्थांश है। तो प्रथम चतुर्थांश में इधर x जो बोलते हैं वो x कैसन होगा, प्लस में, और y भी कैसन होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x नियामक भी प्लस, y नियामक भी प्लस, लेकिन इधर आ जाओ x डैश, तो x डैश हो जाता है माइनस, मतलब मूल बिंदु से राइट साइड प्लस और मूल बिंदु से लेफ्ट साइड माइनस। अभी तो खैर ऊपर है तो ऊपर वाला प्लस से रहेगा,
तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम ये बोलेंगे कि एक्स नियामक माइनस में और वाई नियामक प्लस में। वैसे ही थर्ड में दिमाग लगाएंगे, एक्स नियामक माइनस में, वाई नियामक भी माइनस में। इसमें आते हैं फोर्थ में, इसमें सोचते हैं एक्स नियामक और वाई नियामक। तू तो अपने सोचना है, रट्टा नहीं मारना। अगर एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस तो दिमाग लगाना कौन सा क्वाड्रेंट। दोनों माइनस है, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, तब एक्स माइनस वाई माइनस। माइनस मतलब समझ रहे हो, लेफ्ट साइड होगा और नहीं तो फिर अरे माइनस या तो लेफ्ट साइड या तो माइनस या तो लेफ्ट साइड या तो नीचे नीचे नीचे। तो लेफ्ट साइड और नीचे मतलब एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों माइनसे है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो तो एक्स तो माइनस क्योंकि लेफ्ट साइड में, लेकिन वाई क्या, ये सब समझ में आ जाना चाहिए। इसको भी ऐड कर लेना, हाँ, और हमें जोड़ लो। तो फिगर बना रहे हो उसमें लिख लो इसको। हो गया, बहुत जल्दी छाप लिया। निर्देशांक अक्ष किसे कहते हैं? यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं तो उन दोनों रेखाओं को भुज किसको कहते हैं? एक्स अक्ष को, या बोलो एक्स नियामक को। कोटि किसको कहते हैं? वाई नियामक को। मूल बिंदु किसे कहते हैं? कार्तीय तल पर निर्देशांक अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है वही बिंदु, यहाँ ध्यान से, ई हो गया वाई एक्सिस और ई हो गया वाई डैश, ई हो गया एक्स एक्सिस, ई हो गया एक्स। अब तक तो समझ में आ गया कि इधर एक्स प्लस पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर वैसे ही पॉजिटिव। पॉजिटिव या तो ऊपर होगा या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। पॉजिटिव या तो ऊपर होगा या तो राइट साइड। वैसे ही नेगेटिव किधर होगा? या तो नीचे। तो अपने सोचना है कि इसमें जो मन में आता है बैठा। जैसे हम पूछें कि 3,4 किस में आएगा? अरे एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, तो जाहिर सी बात है कि किस में आएगा? हाँ, गड़बड़ हो गया। आप तो एक्स माइनस कर दिए, तो अब किस में जाएगा? सेकेंड में ना, क्योंकि एक्स हो गया और वाई है, ये किस में है? सेकेंड में है। अब किस में है? क्योंकि एक्स भी माइनस, समझ में आता है। लेकिन अगर बोलें कि इस जगह पर कोई बिंदु बताओ, देखो कैसे बतावल जाता है, बहुत समझाते हैं। इसे मान लिया जाए 1 है, 2 है, 3 है, 4।
-1 है, -2 है, -3 है, -4 इधर 1 है, 2 है, वैसे ही -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। जैसे इस जगह पे जो बिंदु होगा ना, इसको हम सिखाते हैं कि कैसे बोलेंगे। किसी को मालूम है तो बोलो। देखेंगे यहाँ से सीधी सीधी एकदम लंब डालेंगे, डॉट 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 एक्स अक्ष पे जाके कहाँ पे मिला, तो बोलेंगे इसका एक्स नियामक कितना, और फिर इससे वाई एक्स पे लंब डालेंगे, डॉट 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 डॉट, और वाई एक्स पे जाके कहाँ मिला, तो बोलेंगे 2। तो 3,2 हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वैसे ही मान लो सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिए इसी जगह पे हम मान ही लिए, तो हम एग्जैक्टली एजे पे मान लिए, तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लंब डालेंगे किस पे, एक्स अक्ष पे, और देखेंगे एक्स अक्ष पे कहाँ जाके मिला, फिर वाई एक्स पे लंब डालेंगे, हो गया। मान लो इस जगह पे कोई पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो इसको क्या लिखेंगे, हाँ कितना बोल रहे हैं, -2 लिखिए, -2 नहीं लिखेंगे, पहले हम लंब डालेंगे कहाँ, पहले किस पर, पहले एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे जाके कहाँ मिला, फिर बाद में डालेंगे हम लंब कहाँ, वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष पे मिला -2। मान लेते हैं कि कहीं और सपोज दैट इस जगह पे कोई बिंदु है, ये कितना है बोलो, -3 पहले -3 है फिर -2, अरे पहले लंब डालना है, जानते हो कहाँ, नहीं -2 पे नहीं, एक्स अक्ष पर पहले लंब किस पे डालेंगे, तो मिला जाके कहाँ पर, और फिर लंब डालेंगे किस पे, वाई एक्स जाके कहाँ मिला। तो ये सब समझ में आता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओ सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन कभी कभार ऐसा मिल जाता है, कभी कभार ऐसा भी मिल जाता है कि 1 2 3 -1 -2 1 2 -1 -2, मान लो कि कभी ऐसा भी मिल जाता है कि इसी जगह पर, बताइए इसको क्या बोलेंगे, इसका निर्देशांक क्या बताएंगे, तो इसको बोलेंगे कि एक काम कीजिए ना, एक्स अक्ष पे लंब डालिए ना, तो कौन सी लंब डालिए, तो एक्स अक्ष पे है ये है, तो कितना हो गया, और वाई अक्ष पे लंब डालो, डालते हैं, डॉट 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 डॉट, यही ना है वाई अक्ष, यही ना है वाई अक्ष। तो वाई अक्ष के ऊपर जाते हैं तो 1 2 3, और नीचे आते हैं तो -1 -2, तो एजा पे वाई नियामक कितना है, हाँ 0 हो गया, 2 कॉमा, मतलब अगर 2 कॉमा 0 नज़र आया तो समझ जाना कि इसमें तो वाई नियामक, इसमें तो वाई नियामक, इसमें तो वाई नियामक है ये नहीं, मतलब ये सिर्फ कहाँ होगा ये पॉइंट, एक्स अक्ष पे। जैसे एजा पे कोई पॉइंट उठा लिए तो इसमें बोलेंगे एक्स नियामक कितना, लेकिन वाई नियामक बोलो 0। अरे लंब डाल के देखो, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे आके मिला, यही ना है वाई अक्ष, आई कितना है वाई नियामक, तो 2,0 रहे चाहे -2,0 रहे, चाहे मान लो 3,0 रहे, चाहे -3,0 रहे, अरे वाई नियामक अगर 0 है इसका मतलब है क्यों कहाँ, ऐसे सिचुएशन कभी ऐसा को आ जाता है, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो एक्स नियामक 0 है, मतलब वो पॉइंट कहाँ है वाई। तो अगर दोनों में से कोई 0 हो तो ध्यान देना, अगर एक्स नियामक 0 हो गया तो, अगर एक्स नियामक 0 हो गया तो बिंदु, अगर एक्स नियामक 0 हो गया तो बिंदु वाई अक्ष पे, और अगर कभी वाई नियामक 0 हो गया तो वह बिंदु एक्स। बाकी चाहो तो छापो, इसके आगे हम कल प्रॉब्लम बता देंगे। किताब किसका?